जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जुलाई माह से आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का शुरुआत से अध्ययन कराऊंगा, परंतु इसके साथ साथ अध्ययन के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें प्रैक्टिस भी करनी बेहद अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए मैं आज आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा, विशेषकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे या उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे और बेहद उपयोगी आपके लिए साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, थोड़े हार्ड भी होते हैं, पर मैं आपको बेहद सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 200 कैलोरी ऊष्मा देने से कोई 10 ग्राम पदार्थ अवस्था परिवर्तन कर लेता है या करता है, तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होगी। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए ऑप्शन 20 कैलोरी प्रति ग्राम, सेकंड ऑप्शन 22 कैलोरी प्रति ग्राम और आपका सी ऑप्शन 24 कैलोरी प्रति ग्राम और डी ऑप्शन है 30 कैलोरी प्रति ग्राम। तो स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये मैंने आपको पिछले भी टॉप 4 जो सीरीज पार्ट बनाए उनमें भी कहा है कि फिजिक्स में फॉर्मूले याद करना बेहद आवश्यक होता है। आप फॉर्मूले की सहायता से बेहद कम समय में निकाल सकते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट, गुप्त ऊष्मा का सूत्र होता है Q बराबर mn, जहाँ n हमारी गुप्त ऊष्मा होती है तो L बराबर Q/m हो जाता है। यहाँ पे Q की वैल्यू आप 200 रख देते हैं, 200 कैलोरी दी गई है और वहीं m आपका 10 ग्राम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कट कर देते हैं हम, तो L बराबर हमारी 20 कैलोरी प्रति ग्राम निकल के आ जाता है। अर्थात आपका जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स वो A होता है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि ये जो फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इन फॉर्मूलों को याद करना बेहद आवश्यक होता है। जैसे आपने Q बराबर mn लगा दिया, मात्र मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले याद होना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के इसी भाग में 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। इन्हें भी हम अध्ययन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि बंद ऑर्गन नली में केवल सन्नाभी उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि बंद ऑर्गन नली में किस प्रकार के सन्नाभी उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है रूल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है विषम और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है एनोडी अर्थात नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर थ्योरिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों का याद होना बेहद आवश्यक होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंद ऑर्गन नली में स्टूडेंट्स केवल विषम सन्नाभी उत्पन्न होते हैं। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक पिंड पर F बल लगाया जाता है और यह v वेग से घूमता है, तो इस पर लगने वाले शक्ति का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, फिर से गौर करिएगा, एक पिंड है जिस पर F बल लगाया जाता है और वह v वेग से घूमता है, तो उस पिंड पर शक्ति की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, A बराबर P = F * B, B ऑप्शन दिया गया है P = F/B, C ऑप्शन दिया गया है P = V/F और D ऑप्शन दिया गया है P = V²/F। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि बेहद सिंपल होता है। हम जानते हैं कि शक्ति बराबर होती है, शक्ति को पीछे डिनोट करते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय यानी कि W/T। W का स्टूडेंट्स वैल्यू होती है F * S/T, तो यहाँ से जो F होता है इसे अलग कर लेते हैं, तो P = F S/T। S यहाँ दूरी होती है और ये समय होता है जिसे हम V से डिनोट करते हैं, तो F * V, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए वाला ऑप्शन ये सही होगा। मैं फिर से कहूंगा कि सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन्हें लर्न करिएगा और आपके आंसर आ जाएंगे। एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में, जिसे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्या होगा यदि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर ही बनता है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 1 - FO/FE और सेकंड ऑप्शन है FO/FE, थर्ड ऑप्शन है FE/FO और डी ऑप्शन है 1 + FO/FE। स्टूडेंट्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फॉर्मूले रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन होता है, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन जो होता है वो नेत्रकाल अंश और अदृश्य लेंस से डिनोट करता है, अर्थात उसका जो वैल्यू होती है वो होती है अदृश्य लेंस की फोकस दूरी FO, नेत्रकाल लेंस की फोकस दूरी FE, इनसे मिलकर किसी भी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन तैयार होता है। आवर्धन बराबर FO/FE, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही होगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ फिर आपसे कहूंगा कि आमतौर पर फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ उनके जो फॉर्मूले होते हैं
उन्हें भी लर्न करना बेहद आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है कि एक खगोलीय दूरी बराबर होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 1.5 10 टू द पावर 8 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर, थर्ड ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन आपका 1.5 10 टू द पावर 15 मीटर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि खगोलीय दूरी जो होती है वो 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर अर्थात 1.5 गुना 10 पे घात 11 मीटर के बराबर होती है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में किया गया कार्य शून्य है। यह कार्य शून्य क्यों है? आपके ऑप्शन है क्योंकि विस्थापन शून्य है, सेकंड ऑप्शन दूरी शून्य है, थर्ड ऑप्शन घूर्णन गति के कारण और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आखिर विस्थापन शून्य है तो उसकी जो किस वजह से विस्थापन शून्य है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मान लीजिएगा ये सूर्य है और पृथ्वी घूमती है, इधर से स्टार्ट करती है मान लेते हैं और घूमकर वहीं वापस आ जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स जिस बिंदु से वो चली उसी बिंदु पर पुनः वापस लौटकर पहुंच जाती है। इस स्थिति में उसके द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होता है वह बेहद शून्य होता है, बिल्कुल कम मतलब शून्य ही होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सही है, क्योंकि हम जिस बिंदु से पृथ्वी घूमना स्टार्ट करती है घूमकर उसी बिंदु पर पहुंच जाती है जिससे उनके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होता है। फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दिया गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1 मिनट में एक विद्युत लैंप से होकर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे जब लैंप में धारा का मान 200 मिली एम्पीयर होता है या हो। तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं 75 × 10 टू द पावर 19, 7.5 10 टू द पावर 19, 8 × 10 टू द पावर 20 एंड डी ऑप्शन है आपका 7.5 10 टू द पावर 20। स्टूडेंट्स इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला किस तरीके से याद होता है आप देख लीजिएगा कि 1 मिनट में विद्युत लैंप से होकर इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, आपको धारा दी जा रही है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि Q बराबर आवेश होता है, Q बराबर Ne होता है और Q बराबर IT भी होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि दोनों के मान Q के बराबर है हमें बराबर रख सकते हैं। तो Ne बराबर IT हो गया हमारा, हमें n की वैल्यू निकालनी है कितने इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर हमारा IT/E हो जाता है। तो हम स्टूडेंट्स I की जगह जो वैल्यू है हमारी 200 मिली एम्पीयर रख देते हैं तो 200 10 टू द पावर -3 हो जाता है मिली एम्पीयर में और t की वैल्यू 1 मिनट से स्टूडेंट्स 1 मिनट से हम 60 सेकंड निकाल लेते हैं, यहाँ पे 60 आ जाती है। ये आपका है 1.6 10 टू द पावर -19 e की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स n बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम 16 को यहाँ से 0.1 हटा देते हैं तो ऊपर हम एक 0 बढ़ा देंगे तो आपका 200 × 600 हो जाएगा 10 टू द पावर -3 और ये 10 टू द पावर 19 ऊपर जाके प्लस के हो जाते हैं और नीचे हमारा 16 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप दोनों को कट कर लीजिएगा, यहाँ से आप जब इसे 4 से कट करेंगे तो आप 50 आएगा, 50 आएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। ऐसे 4 से पुनः कट करिएगा, यहाँ आपका 150 आ जाएगा और ये 4 एकम 4 से पूरा खत्म हो जाता है। तो ऊपर स्टूडेंट्स आपकी जो स्थिति रहती है वो आपकी स्थिति रहती है n बराबर 50 × 150 × 10⁻16। स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये दो जीरो हैं इसमें ऐड कर दीजिएगा तो फिर 5 × 15 यानी 5 × 15 आपका 10⁻18 हो जाता है। n बराबर 75 × 10⁻18 हो जाता है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 7.5 10 टू द पावर 19 अर्थात 7.5 +19 आ जाते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज आपको ये सबक समझाया है क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग प्रोसेस से बताया है कि Q बराबर Ne होता है, Q बराबर IT होता है, दोनों को बराबर रखिए इस तरीके से कट करिए। पर स्टूडेंट्स ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए और फिर आप कितने स्मार्ट हैं और कितनी जल्दी से जल्दी आपको ये जो कैलकुलेशन है इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और रेलवे जैसे टेस्टों में या फिर यूपी बोर्ड के ही एग्जाम क्यों ना ले लीजिए, इन टेस्टों में या इन परीक्षाओं में बेहद कम समय मिलता है। तो जितना जल्दी से जल्दी और फास्ट से फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना फायदा होगा। स्टूडेंट्स फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपका दिया गया है कि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है जबकि द्रवों की श्यानता आपके ऑप्शन है ए घटती है, बी बढ़ती है, सी पूर्ववत होती है, डी समान रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सवाल को अधूरा रखकर बताया गया है पर मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। उसमें कहा गया है कि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तो द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा द्रवों की श्यानता जो ताप बढ़ने पर घट जाती है अर्थात आपका ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किससे की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट गैल्वेनोमीटर से की जाती है, सेकंड ऑप्शन है चल कुंडली अमीटर से की जाती है, थर्ड ऑप्शन है सी वाला तप्त तार अमीटर से की जाती है और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस इनमें से किसी से भी नहीं की जाती। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी बात होती है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किससे होती है, तो स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर से की जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है तो वो सही है, यानी कि आपका 8वें का ए सही है और 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिजिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किस वेग से फेंकने पर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में 19.6 अर्थात 19.6 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है या करेगी। आपके ऑप्शन है ए 25 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है 18.5 अर्थात 18.5 मीटर पर सेकंड, लास्ट ऑप्शन है 19.6 अर्थात 19.6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और फरमाइएगा सभी लोग कि किस वेग से फेंकने पर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में 19.6 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगी। स्टूडेंट आपका एक फॉर्मूला होता है P बराबर √2gh। तो यहाँ पे देखिएगा अभी आपका वेग होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 99.8 होती है और आपकी h जो दी गई है कि कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, आपकी दिया गया है 19.6। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा आप 2 का 18 मल्टीपल 9.8 का 2 में मल्टीपल करिएगा तो ये भी 19.6 आ जाता है। देखिए दो बार 19.6 into 19.6 आया, जब अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस है, ये फॉर्मूला लगा है जिससे बेहद कम समय में आंसर निकाल लेते हैं। आपको इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट मैं अब ये बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने 4 टॉप 10 फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज बनाई है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनमें से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ भी लिए जाए, तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आज की मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाली परीक्षा में मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा प्रोसेस जो आज आपको बताया है, सवालों को देखने का, उन्हें हल करने का, उन्हें समझने का, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रजनों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में सफल हो सके। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए शायद है, धन्यवाद।